मकसद तो ये है अल्लाह की रजा उसके लिए की जाए, सुन्नत इब्राहिमी है, हमने वो अदा करनी है। जरा यार एक तरफ हम ये देखते हैं कि जिस तरह जी आज भी मैं देख रहा था 80 लाख का जनाब ये बैल है, ये जी 5-10 लाख का बकरा है, लेकिन एक जिस तरह प्रोफेसर साहब ने फरमाया कि मकसद तो यह है अल्लाह की रजा के लिए करना है, मगर उसके बाद बेशक अल्लाह ताला को गोश्त की मोहताजी इस चीज़ की नहीं है, लेकिन उसने अपनी मखलूक की खुशी भी देखनी है। इसलिए दीन में हम जो काम देखते हैं उसमें हमने साथ जरूर मखलूक का फायदा जुड़ा हुआ देखा है। ज़कात से आप देख लीजिए, सदकात को देख लीजिए, हर चीज़ में। तो अगर एक शख्स गोश्त के लिहाज से देखे, हमारे यहाँ पाकिस्तान में 10 करोड़ से ज्यादा लोग इस वक्त गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, महीनों में भी वो गोश्त नहीं खा सकते, तो हम क्या बेहतर नहीं उनका ख्याल करें, उन्हीं का सोच लें। बिल्कुल ठीक कहा। और जैसे कि अभी प्रोफेसर साहब भी फरमा रहे थे ना कि दिखावे या बेतुका हिसाब और बेतुके खर्च के साथ जब हम लोग चीजों को खरीदारी की तरफ लेकर आते हैं, ये अपने मामलात को सरअंजाम देने की कोशिश करते हैं, हम लोगों को जो दीन एक तरीके से हमने समझने की कोशिश की, क्योंकि हुक्म ये था कि आपने खूबसूरत जानवर का इंतखाब करना है जब आपने कुर्बानी के लिए जाना है, और आपने एक बेहतर और एक मुनासिब जानवर का जो है ना वो इंतखाब करना है कुर्बानी के अमल के लिए। हमने उस खूबसूरती के मयार को इस कदर बुलंद कर दिया है, इस कदर बड़ा कर दिया है कि वो जिस तरीके से आप कुछ बैलों की कीमतें यहाँ पे हमें बता रहे हैं ना, 80 लाख का जानवर, 1 करोड़ का जानवर, तो लोगों ने उस खूबसूरती के मयार को उस पे राहे में ढालना शुरू कर दिया है। और यकीनी तौर पर मैं खुद इस चीज से अग्री करूंगी कि बजाय इसकी कि आपने जाकर एक ऊंचा बड़ा कदावर बैल खरीद लेना है, बेहतर है आप बकरे खरीद लीजिए, ज्यादा क्वांटिटी भी हो जाएगी, ज्यादा लोगों में तकसीम भी हो जाएगा। और यहाँ पे आपको पता है कि देखिए मैं इसको बड़ी प्रैक्टिकल की तरफ लेकर आऊंगी। एक तो ये कि हमारे यहाँ तो जो सतह गुर्बत से नीचे लोग चले गए हैं उनके लिए तो चिकन अफोर्ड करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। पहले था कि लोग बीफ खा लिया करते थे, आलू गोश्त बन गया, आलू कीमा बन गया, लोगों के सुनने में आता था। लेकिन अब वो गोश्त जो है वो लोगों की पहुंच से बहुत दूर हो चुका है, और मटन तो यूं कह लीजिए कि ना होने के बराबर है। ज़ेह मेरी बात सुनकर मुस्कुरा भी रहे हैं, लेकिन इस बात में बिल्कुल हकीकत है खाने का नाम लोगों की पहुंच से ना डिशें डाल दी थी बीच में बीफ और मटन ठीक ये हर चीज जो है वो दूर हो चुके हैं। सो मीनवाइल मेरा यही कहना है कि ज्यादा से ज्यादा आप जानवर खरीद लें ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो सके। आज भी की जो शो की रिकॉर्डिंग पर मैं मौजूद थी तो वहां पर भी हम लोग यही बात कर रहे थे कि जिन लोगों के घरों में कुर्बानी होती है आप वहां पर कुर्बानी का गोश्त मत भेजें, और जिनके घर कुर्बानी होने के बावजूद अगर वो ये आस लगाए बैठे हैं कि फलानी खाला ने गोश्त नहीं भेजा, ढिमकानी पप्पो ने गोश्त नहीं भेजा, ये उधर से नहीं आया, हम तो हर साल भेजते हैं, तो मुझे लगता है हमें अपने जज्बों में और अपनी जो सोशल एथिक्स है ना उनमें थोड़ा सा बड़ा होने की जरूरत है, अपनी सोच को थोड़ा बड़ा करने की जरूरत है। अगर आपके घर कुर्बानी होगी तो एक्सपेक्ट मत करें कि आपके घर भी कोई भेज रहा है कोई नहीं भेज रहा है। जो आपके घर मौजूद है ना, जो अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया है, उसको मैक्सिमम लोगों में डिवाइड करना शुरू करें, क्योंकि ये हर कोई हम में से जानता है कि देखें हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। बिल्कुल सही। इसी तरीके से हम लोगों को ये भी पता है कि हमारे खानदान में ऐसी कौन सी फैमिली है जो सफेद पोश है, जो बताती नहीं है, जो दिखावा नहीं करती, लेकिन हम दिल दिल में जानते हैं कि वो घर कौन सा है। तो बजाय इसके कि आप अपने रिश्तेदारी या वो कहते हैं ना ससुराल या ससुराल वाले रिश्तेदारी निभाने के चक्कर में आप भी वहां पर भेज रहे हैं, वहां से भी आपके घर में आ रहे हैं, उन घरानों को तलाश करने की कोशिश करें। बिल्कुल सही। जहाँ पे लोगों के लिए जरिया मौत भी बहुत, एक तो उनके लिए कम आमदनी वाला होता है क्योंकि बेवाएं हैं बहुत सारी, कुछ ऐसे भी घर के लोग हैं कि जिनका सिर्फ फर्द वाहिद कमाने वाला है, 4-4 5-5 बच्चे हैं और वो बच्चे अभी कमाने के काबिल नहीं है। तो लोगों को कहने की जरूरत ना पड़े, आपके अमल से ये जाहिर हो कि आपने अपने ये जो कुर्बानी का गोश्त है उसको तकसीम कैसे करना है। तो ये जो तकसीम है ना, इस अमल को थोड़ा सा बेहतर करने की बहुत ज्यादा जरूरत हो चुकी है। बिल्कुल सर यार, ये तो है मजहबी फरीजा और सुन्नत इब्राहिमी। उस दिन रब ताला की बारगाह में, सुब्हान ताला की बारगाह में इससे ज्यादा मकबूल अमल कोई नहीं है। क्योंकि ये भी डिबेट चलती है, अच्छा हम वैसे ही किसी को कैश दे दें, वो कर दें, वो तो ज़ाहिर हम प्रोफेसर साहब से बात करेंगे, लेकिन इसमें तो मैं समझता हूँ ज्यादा बुरा है कि आप इसको असराफ को लेकर आए। लेकिन क्या जो बात जुहेब ने की थी शादियों में लाना, उसकी वजह से ये सब कुछ हो गया है कि वो लहंगा ब्रांडेड कपड़े, हमने तो बचपन में देखा था माएँ बहनें वो करती थी बस बाजार से ले आए खुद ही सिलवा लिए, अब ब्रांड चाहिए हमें खवातीन को खास तौर पर। और इसमें मीडिया का क्या रोल है? घर बैठे वीलॉगर्स को देख रहे हैं कि आज जनाब ये देखें ये क्या है, ये मैंने क्या ओपन किया, ये मुझे फलां ने गिफ्ट दे दिया, शादियों पर डॉलर फेंके जा रहे हैं, गाड़ी मैंने ये ले ली है। तो बच्चों के ज़हनों में तो वो फिर एक इन्फ्लुएंस बन रहा है, खवातीन को भी, वो भी डिमांड करती है कि जी अच्छा ये तो आजकल तो ये चीज़ आई हुई है, इतने की तो होनी चाहिए। तो एक सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिल रही हमें बतौर एक माशरा।
जी। फीसद इत्तेफाक करती हूँ। हम्म। ये हो चुका है और हम इतने इम्यून हो चुके हैं इस चीज में कि अगर ये हमारी ख्वाहिशात की तकमील पूरी ना हो तो हमें ऐसे लगता है कि वो हमारा जो इवेंट था ना वो सक्सेसफुल रहा नहीं है। और ये बात सिर्फ इस हद तक नहीं है कि जो ज़ुहैब ने कहा था ना कि खानदान में किसी की शादी बहुत अच्छी होगी तो बाकी लोगों के अंदर भी वो ख्वाहिश पैदा हो जाती है और फिर वालिद साहब जो होते हैं ना बेटी की शादी कर पाते हैं ना बेटे की शादी जल्द कर पाते हैं। मुझे तो वैसा लगता है कि अगर घर में किसी बड़े बच्चे की ना पहली शादी होती है और पहली खुशी के अंदर घर वाले जरा दिल खोल कर पैसा लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं और आपके जो अहले खाना के दीगर लोग जो होते हैं, अब जब दूसरे बच्चे की शादी की बारी आती है ना तो लोगों को वही एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपसे कि अच्छा पहले बच्चे की शादी अगर इतनी अच्छी की थी तो उसका मतलब दूसरे बच्चे की शादी भी वैसी ही होगी। तो वहां पर खुद पेरेंट्स पर भी बहुत बर्डन आ जाता है कि उन्होंने उस चीज को ना मेंटेन करना होता है क्योंकि एक ट्रेंड वो सेट कर चुके हैं तो उसी ट्रेंड को बैलेंस करते करते ना वो वालिदैन की हड्डी पसली एक हो जाती है। तो मेरे ख्याल से इस चीज का कम होना एक तो बहुत ज्यादा जरूरी है और दूसरा ये कि जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स है ना उन्होंने मार्केट बहुत खराब कर दी है। मैं ये हरगिज नहीं कह रही हूँ कि वो जानबूझकर करते हैं, जाहिर सी बात है अगर उनके लिए कोई रेवेन्यू जनरेट करने का प्लेटफॉर्म है तो वो है सोशल मीडिया। लेकिन सोशल मीडिया पर भी इस किस्म की अगर हम लोग मार्केटिंग करें या लोगों को इस तरीके से गाइडलाइन देने की कोशिश करें जो किसी के लिए ना तो बाइस एहसास से कमतरी बने और ना ही किसी के लिए बहुत ऐसे वाले मामलात हो जाए कि वो जो कुछ भी खा रहा है पी रहा है सूंघ रहा है चाट रहा है वो हर चीज सोशल मीडिया पर जाकर अपलोड करें क्योंकि हर कोई वो चीज अफोर्ड नहीं कर सकता जो आप अफोर्ड कर रहे हैं। और एक ही खानदान में मतलब जैसे मैं हूं मैं कुछ और कमा रही हूँ मुमकिन है जो मेरी से छोटी बहन हो वो कुछ और कमा रही हो दोनों का लाइफस्टाइल जो है ना वो हम दोनों की आमदन के हवाले से वेरिएट कर रहा होगा। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये ब्रांडेड लहंगे और ये सारे जो कस्टम्स हैं इनको फॉलो करते 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 हमने अब इनको अपनी आदत सी बना ली है कि जब तक वो चीज हम ब्रांडेड पहनेंगे नहीं ना हमें सेटिस्फेक्शन नहीं आती। सेटिस्फेक्शन हमने खुद क्रिएट करनी है। अभी भी ईद के दिनों में आपको पता है कि एक ऐसी ईद मानी जाती है कि जिस पर हम सभी ये कहते हैं कि सारे का सारा इन्हिसार कुर्बानी पर होता है। घर की खवातीन भी यही सोच रही थी कि जानवर अच्छा आना चाहिए बाकी चीजें बाद की देखी जाएंगी। मैं खुद भी मेरा मार्केट जाने का इत्तेफाक हुआ कि ईद का जोड़ा देखकर आती हूँ। आप इमेजिन करेंगे आपकी खुद की बेगम है जुहेब भी फैमिली वाले हैं और प्रोफेसर साहब भी एक एक जोड़ा 14 से 15,000 रुपए से कम का है ही नहीं। और मैं ये हैरान होती हूँ कि इतनी शदीद गर्मी में इतनी सख्त गर्मी में ये तिल्ले सलमा सितारे और इस तरह वाले कपड़े कौन पहनेगा भाई 24 घंटे तो एसी नहीं चलते ना। अगर मैं भी अपने घर में एसी लगाकर बैठी हूँ तो बिल तो मैंने भी देना है इन द एंड। लेकिन आप 24/7 आप एसी में नहीं बैठ सकते। अच्छा फिर आपके माइंड में क्या होता है कि अच्छा ठीक है आपने 1-1.5 घंटे के लिए वो महंगा जोड़ा पहन लिया तो 1.5 घंटे के बाद अब आपने एक अलग लॉन का सूट सिलवा कर रखा हुआ है। अब आपने वो लॉन का सूट पहनना है ठीक है क्योंकि मैं तैयार हो गई मैंने वो 15-20 हजार रुपए की जो इन्वेस्टमेंट अपने आप पर की थी वो मैंने दिखा दी लोगों को इंस्टाग्राम की पिक्चर आ गई। तो ये चीजें ये नॉर्म्स ये कल्चर चेंज होने की बहुत जरूरत है और मैं इसमें यही कहूंगी कि जितने भी हमारे मीडिया के दोस्त हैं जैसे आपने भी आज ये सोशल टॉपिक जो है इसको डिस्कशन के लिए क्या कहते हैं सिलेक्ट किया ये बहुत अच्छी बात है। शायद एक तरफ सियासी मामला है लोगों को लग रहा होगा कि जैसे बैठ के लोग घर की बात करें नहीं भैया हमें मुआशरा ठीक करना है। अगर हम अपने इर्द गिर्द का माहौल नहीं ठीक कर पाएंगे तो हम जहनी गुलामी में जहनी पस्ती में चले जाएंगे। आज चीजें जितनी मुश्किल हैं कल और परसों इससे कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी अगर इन पर काबू ना पाया गया। बिल्कुल।